आज की कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज की कहानी का नाम है मेहनत और त्याग। एक राजू नाम का लड़का था। वह सेठ श्याम भाई के यहाँ काम करता था। वह बहुत ईमानदार और प्रामाणिक भी था। उसके सेठ जी जो भी काम बताते वह पूरी ईमानदारी से करता। राजू कभी घर के अंदर की सफाई करता, झाड़ू लगाता, तो कभी घर के बाहर की सफाई करता। घर के भीतर जितना भी कचरा कूड़ा पड़ा हुआ रहता वह सब एक जगह इकट्ठा करके वह घर के बाहर फेंकता। पूरा महीना खत्म होने के बाद राजू अपने सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मेरा अभी महीना खत्म हो गया है आज, तो मुझे मेरा पगार चाहिए। अरे राजू, इधर आओ और ये पैसे ले लो। फिर राजू पैसे लेकर चला जाता है। रोज सेठ जी के यहाँ बहुत सारे मजदूर खेती बाड़ी का काम करने में सेठ जी की मदद करते हैं और उन्हें उनकी वजह से अच्छा उत्पन्न मिलता है, क्योंकि वह बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं खेत में। एक बार क्या होता है, एक साल उनके गांव में बहुत भारी वर्षा होती है और इस वजह से बारिश का पानी पूरे खेतों में भर जाता है और फसलों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। और उस वजह से सेठ जी बहुत चिंतित रहते हैं कि अब क्या करें। अब राजू को दिखाई देता है कि उसके सेठ जी बहुत चिंतित है और परेशान है। तो किस वजह से परेशान है, इसलिए राजू उनसे पूछने जाता है, सेठ जी, क्या हुआ? आप क्यों इतने परेशान हो? आपको क्या हो गया है? राजू, तुम्हें तो पता है इस साल बहुत बाढ़ आने की वजह से मेरे खेती का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब मैं मजदूरों को उनकी मजदूरी कैसे दूं, पैसे कहाँ से लाऊं, और मुझे जो उत्पन्न मिलता था वो भी अभी नहीं मिलेगा। अब इस साल मैं कैसे सबका हर्जाना चुकाऊं, तो मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सेठ जी, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको सुझाव दूंगा तो आपको पसंद आएगा ना। आप ऐसा करिए कि आप और मजदूर लगाइए और खेत की अच्छे से सिंचाई कराइए और खेत में अच्छा उत्पन्न आएगा। और उसके लिए प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगाओगे तो आपको दूसरी फसल मिलेगी और उसमें से आप मजदूरों को पैसे दे पाओगे। आपको अगर पैसे की इतनी तंगी है तो आप मेरे पैसे ले लीजिए। मेरे पास आपके दिए हुए पैसे बचा कर रखे हैं, आपको चाहिए हो तो ले लीजिए। राजू की यह बात सुनकर सेठ जी को उसका प्रस्ताव अच्छा लगता है और उन्हें पसंद आता है यह सुझाव। तब सेठ जी इसी प्रकार खेती के लिए बहुत सारे कामगारों का प्रयोजन करते हैं और मजदूर इकट्ठा करके उन्हें खेती के काम पर लगाते हैं और जो भी पैसा राजू ने दिया हुआ होता है वह भी उसी काम में इस्तेमाल करते हैं। तब क्या होता है बताओ, अगली ही फसल उन्हें बहुत अच्छी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न मिलता है और सेठ जी खुश हो जाते हैं कि उनकी परेशानी दूर हो गई। उन्हें फायदा तो नहीं मिला, पर इस साल की उनकी परेशानी से उन्हें छुटकारा मिल गया। अब सेठ जी बहुत प्रसन्न होकर पूरे गांव वालों के सामने राजू को लेकर जाते हैं और यह सारी कहानी बताते हैं। यह राजू है और यह मेरे घर में सफाई का काम करता है, बड़ी ईमानदारी से काम करता है
और अपने पैसे बचाकर इसने मेरी परेशानियों का हल निकाला, मुझे समस्याओं से बाहर निकाला। और मुझे यकीन नहीं होता कि यह मेरे घर में मजदूरी का काम करता है, फिर भी इसने इतने बड़े पैसे बचाए और वक्त आने पर मेरे काम आया। इतना छोटा सा आदमी। तो हमें मेहनत करके और त्याग करके क्या कुछ नहीं मिल सकता जिंदगी में, यह इस साधारण मजदूर से हमें सीखना चाहिए। तब गांव के लोग तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करते हैं और राजू को बधाइयां देते हैं कि गांव की उसने परेशानियों का निवारण करने में सेठ जी की मदद की है। और पूरी पंचायत के सामने, सरपंच के सामने उसे इनाम दिया जाता है, उसे शाबाशी दी जाती है उसके मेहनत पर और उसके त्याग पर। फिर राजू ने बताया कि वह जिसका खाता है उसी के गुण गाता है और हमेशा दूसरों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता है। और किसी की मदद करो तो हमें भी पुण्य मिलता है और हमारी भी मदद किसी और से की जाती है। इस तरह यह कहानी खत्म हुई। अब यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिसकी वजह से मैं नई नई कहानियाँ बना के आपको भेजूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी नई नई अचंभित कर देने वाली कहानियाँ बनाने के लिए। इसलिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए।